तो आप सब कैसे हैं। आपका हमारे चैनल स्टडी विद अनुभव एकेडमी पर स्वागत। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के पेपर से संबंधित प्रश्नों की और उनके निर्देशों के बारे में, जो कि 2022 और 23 में इस बार सत्र अलग हो गया है। तो इस बार जो है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जो कि हम इसमें आपको बताएंगे किस तरह से पेपर आएगा। ठीक है, आइए हम सबसे पहले इनके निर्देशों को पढ़ते हैं। हमारा पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आपको 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, तो इसमें आपके 15 मिनट जो होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। अब निर्देश क्या है पढ़ते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। इसमें 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने होंगे। इसमें आपको OMR सीट भी दी जाएगी। OMR पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करें। एक बात आप लोग समझ लीजिए, जैसे आप OMR पर जब गोले को रंग देंगे तो उस पर अगर आपको लगता है दूसरा विकल्प हमारा सही था, दूसरा गोला रंग गया है, तो आप उस पर दूसरा गोला ना रंगें उसी लाइन में, या फिर उस पर व्हाइटनर ना लगाएं। इससे आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो आपको करना है एक बार में ही एक ही मौका मिलता है। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, तो 50 अंक के खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न हो जाएंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्नों के अंक है वो उनके सभी प्रश्नों के सामने अंकित हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं आप उस पर रुक के सोचते रहें, अगला प्रश्न कीजिए, उस प्रश्न को लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। इसमें पूछा गया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो हमें इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अशांत दिया गया है, शांत, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा इसका आंसर जाएगा शांत के साथ, क्योंकि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और या फिर अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। ठीक है, दूसरा प्रश्न गया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या या एक। तो इसका आंसर हमारा जाएगा सदैव अपरिमेय संख्या के साथ। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। रेखाओं x बराबर 0 और 2x बराबर 3y प्लस 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, किसका आंसर हमारा जाएगा सेकेंड के साथ 0,4। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 व 8 प्राप्त होता है। तो इसमें जो है आप निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि 5 और 8 शेष हैं, तो 70 में से 5 घटा देंगे तो 65 बच जाएगा, और 125 में से 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 117। तो फिर इसी का 13 5 जा 65 और 39 जा 117। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और हम बात करते थे इसके प्रतिच्छेद बिंदु वाली क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें जो है निकालने का सबसे फार्मूला होता है, x बराबर 0 दे रखा तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, और 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 12 दे रखा है तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, और जो है x का मान समीकरण 2 में रख दोगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त चल जाएगी और x की वैल्यू हमें ज्ञात है। तो इसी प्रकार हमारा 0,4 ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अब 4th सवाल में ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, 5th सवाल देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, समीकरण 2x प्लस ay इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो उन्होंने इसमें जो है a का मान पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक सभी की वैल्यू रख कर देख लेंगे, तभी हमें जो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान आएगा -10/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं। 6th सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ये हमें दे रखे हैं। इसका विकर्ण है, तो हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम आयत बना लेंगे। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, उसी में जो है हम ये उनके जो कॉर्नर होते हैं ये उसी पे पुट हो जाएंगे, ABC, उस पर नाम रख देंगे। उसके बाद विकर्ण का निकाल लेंगे। तुम्हारा इसमें आंसर हो जाएगा 3rd √34।
अब सवाल नंबर बात अगले करते हैं, सवाल नंबर 8। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल इतना है तो k का मान क्या होगा। तो हमें इन्होंने एक मूल दे रखा है, मतलब x की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो आराम से इस समीकरण में पुट कर देंगे, तभी हमें जो है k की वैल्यू निकल आएगी। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला सही है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। जब समरूप होगा तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। सेकंड है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं, ये भी बात सही है। उनकी भुजाएं संगत समानुपाती भी होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड में देखा उपयुक्त दोनों, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं। अब सवाल नंबर आते हैं 10 पे। यह समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और कोण AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। ठीक है। तो इसमें जो है हम इसमें आराम से इसका फार्मूले की माध्यिका के फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 11वां सवाल देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ दे रखी हैं हमें, तब समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जो है समचतुर्भुज की जो भुजा की लंबाई होती है, समचतुर्भुज कैसा होता है, थोड़ा तिरछा सा होता है, पर उसके भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जो कि इसमें क्या होता है, इसका जो है सीधे सीधे जो है सिद्धांत है इसका। देखो इसमें क्या समरूप, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा। 4/9 दे रखा है तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग होगा। 4 का वर्ग 16 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 16:81। सवाल नंबर आते हैं 13 पर। यदि 4 tan θ = 3 तो इतने का मान बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने का मान पूछा गया है तो इसमें tan θ बराबर 3/4 हो जाएगा। अब tan θ फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो इसमें कर्ण निकाल लेंगे, उसके आधार पर वैल्यू पुट करके इसमें आपका आंसर आ जाएगा थर्ड 1/2। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 14 क्या दे रखा है, sin 75 cos 15 का मान होगा। तो देखो इसका सीधे सीधे आंसर होता है 1 आएगा सीधे सीधे। ठीक है। सवाल नंबर 15 की बात करते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। इसका सीधे सीधे कॉन्सेप्ट होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएगा, 14 और 5 11 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना दे रखा है, 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका भी ऑप्शन सीधे सीधे जाएगा 16.9, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 17 सवाल में देखते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। तो जितनी पदों की विषम संख्या है वो ऊपर लिख लेंगे और जितनी संख्या आती है वो नीचे लिख देते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 5। अब सवाल नंबर अगला हमें दे रखा है, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो है तोरण विधि होती है, उसके माध्यम से हम माध्यिका की आलेखीय विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 19 का देखते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य इतना है और बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी। तो इसमें देखो सबसे बड़ा फार्मूला होता है माध्य मानक बहुलक = 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माध्य माइनस माध्यिका। तो माध्य हमारा 27 दे रखा है और बहुलक दे रखा है 45, तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा देखो इस प्रकार 27 - 45 = 3 और मल्टी ब्रैकेट में 27 माइनस माध्यिका, क्या लिख लेंगे, माध्यिका। आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा माध्यिका 33, मतलब ऑप्शन नंबर 33 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में क्या दे रखा है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और कम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड से हो जाएगा माध्यक। ठीक है। अब देखो हमारा खंड ए पूरा कंप्लीट हो चुका है। खंड ए में 20 प्रश्न आए थे। अब खंड बा पे आते हैं। खंड बा में देखो सभी खंड हल करने हैं। इसमें देखो पहला खंड हमें दे रखा है, पहले हमें का सवाल दे रखा है, 2 क्रमागत पूर्णात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है असत्य।
तो यह कथन सत्य है, क्योंकि अपसरण पूर्णांक n और n+1 है मान लेते हैं, ठीक है। तो अपसरण पूर्णांकों में से एक समपूर्णांक है, तो उसमें से एक 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये कारण हमारा क्या है, सत्य है। खा वाला दे रखा है कोट थीटा = 7/8, और ये हमारे आगे इसका मान पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, कोट थीटा का फार्मूला हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो इसमें जो है कर्ण बटे आधार से जो है ये हमारा ट्रायंगल होता है, ये होता है 90 अंश का समकोण त्रिभुज। अब कोट थीटा दे रखा है, तो कोट थीटा में कर्ण बटे आधार मतलब 7 ये हो जाएगा, अब 8 ये हो जाएगा। जब हम इसे निकालेंगे तो इसका हमारा फार्मूला होता है कोट थीटा का आधार बटे लंब। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है इसके माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से कर्ण निकाल लेंगे, जो हमारा जो है ये आ जाएगा 113 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, कोस थीटा का मान निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर ग में देखते हैं। इसी प्रकार हमें ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें त्रिभुज से संबंधित सवाल आए हैं, ऊंचाई दूरी से संबंधित सवाल आए हैं कि जो दो खंबे दे रखे हैं उनकी ऊंचाई ये है और उनका जो है अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या बन रहा है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो ये हमारा जो है पेपर जो है 2022-23 में आने वाला है। इस तरह से आपका यही पैटर्न रहेगा। देखो सवाल नंबर 5, इसमें देखो शंकु के आकार का बर्तन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, इसमें त्रिज्या दे रखी है, तो आप जो है इसके बर्तन शीश से कुछ गोलियां इतनी भरी जाती हैं, या अथवा इसमें अथवा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जो है अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना पड़ता है। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रश्न का हल जानने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।